बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे यूट्यूब अर्निंग कोर्स की क्लास 3 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको इस कोर्स के अंदर हर चीज़ को बनाना और क्रिएट करना सिखाया जाए ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर मैं आपको सिर्फ यूट्यूब चैनल की सेटिंग बता दूं और वीडियोस अपलोड करना उसका तरीका बता दूं और ये चीज़ें ना बताऊं कि इसके चैनल आर्ट्स को किस तरह बनाते हैं, इसके बैनर को, इसके डीपी को किस तरह से बनाते हैं या वीडियो के थंबनेल को किस तरह से बनाते हैं, तो फिर ये बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए मेरा मकसद ये है कि आपको एक एक चीज़ को बताया जाए और सिखाया जाए ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर सकें। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी मकसद के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम यूट्यूब चैनल का जो आर्ट है, जो उसका बैनर है, वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, ये एक मैंने बैनर डिज़ाइन किया था। इसको हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, आपको जस्ट एक आइडिया देना मकसूद है कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। देखें, यूट्यूब का जो बैनर ये होता क्या है। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाके मैं जैसे अपने चैनल को सर्च करता हूँ और आप मेरा जब चैनल देखते हैं जो मेरा शहबाज IT एकेडमी है, तो यहाँ पे आपको एक बैनर नज़र आता है, ये जिसको मैं कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ डिटेल लिखी हुई है। तो असल में ये बैनर है, तो इसको आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। दूसरी, आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अब देखिए, हम देखते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करना है। पहले आप ये समझ लें कि इसका साइज़ क्या होता है। तो मैं आपको एक इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ। ये यूट्यूब ने ही ये साइज़ अनाउंस किया हुआ है। आप इसको गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको इसकी एक इमेज दिखा देता हूँ। देखें इसके बैनर की सॉरी, मैं एक इमेज खोल लेता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड की थी। जैसे ये है एक इमेज। जब आपने YouTube का बैनर डिज़ाइन करना है तो आपने इस लेआउट को सामने रखना है और इसके अंदर रहते हुए डिज़ाइन करना है। देखिए, यहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं। एक ये डार्क वाला हिस्सा देख रहे हैं, एक ये डार्क हिस्सा देख रहे हैं, थोड़ा डार्क कलर का है। दूसरा इसके बाद ये थोड़ा सा लाइट कलर का हिस्सा है, ये वाला। और तीसरा उससे लाइट हिस्सा है। और इसके अलावा ये बाहर का जो साइड का बैकग्राउंड है, ये है। अब इसको मतलब समझ लें। देखें, अगर आप अपने YouTube का बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं तो इस इमेज को आपको समझना होगा। जो पहला वाला हिस्सा है, डार्क सा है, जो सबसे डार्क हिस्सा है, पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये असल में इस्तेमाल होता है मोबाइल व्यू के लिए। अगर कोई आपका YouTube चैनल मोबाइल के अंदर खोलता है तो उसको जो हिस्सा नज़र आएगा वो ये वाला हिस्सा आएगा, डार्क वाला। इसी तरह अगर कोई बंदा आपका YouTube चैनल अपनी टैबलेट के अंदर खोलता है तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पार्ट नज़र आएगा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट नज़र आएगा। और अगर कोई बंदा कंप्यूटर के अंदर आपका चैनल खोलता है तो उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा का पूरा जो पट्टी है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी पट्टी आपको उसको नज़र आएगी आपके चैनल के अंदर। और अगर कोई इसको स्मार्ट टीवी के ऊपर ओपन करता है तो ये पूरा जो आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, ये तमाम का तमाम उसको अपनी LED टीवी के अंदर नज़र आएगा, उसको स्मार्ट टीवी के अंदर नज़र आएगा जब वो इसको आपके चैनल को स्मार्ट टीवी के अंदर ओपन करेगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि अपने जो चैनल आर्ट को डिज़ाइन करें वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेआउट के अंदर रहते हुए डिज़ाइन करें। और उसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो मेन चीज़ें हैं वो इस लेआउट के अंदर, मोबाइल व्यू के अंदर क्लियर हो जाएं, ताकि अगर कोई मोबाइल के अंदर भी खोले तो उसको चैनल के बारे में जो हम डिस्क्रिप्शन बताना चाहते हैं वो उसको मिल जाए। दूसरी इसमें बात यह है कि अब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें, मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद ये मेरे पास लेआउट आ गया। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूं, एक किसी दोस्त ने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो मैं पिक्सल लैब के अंदर डिज़ाइन बनाता हूं इसकी PLP फाइल शेयर कर दिया करें ताकि हमें आसानी हो। तो देखें, PLP फाइल क्या होती है। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने एक डिज़ाइन ओपन क्रिएट किया है इस पिक्सल लैब के अंदर जैसे मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, तो ये जो डिज़ाइन है इसको मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, क्या क्या शेप्स इस्तेमाल की हैं, कौन कौन सी इमेजेस इस्तेमाल की हैं, ये तमाम की तमाम जो है आप
आपको पूरी फाइल मिलेगी और आप इसके अंदर एडिटिंग करके अपना कंटेंट डाल सकते हैं। ये जो मैं आपके सामने PLP फाइल खोली है, ये मैंने क्रिएट नहीं की, मैंने कहीं से डाउनलोड की है। तो इस तरह से मैं आपको एक PLP दे दूंगा, तो आप उसको जब उसको चाहेंगे तो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो PLP फाइल कैसे अपलोड करते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे फर्स्ट करें, मैंने आपसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक PLP फाइल मिल जाएगी। आप वो PLP फाइल अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करेंगे और पिक्सल ऐप के अंदर जाकर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें थर्ड लास्ट ऑप्शन है ओपन PLP फाइल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक प्रोजेक्ट फाइल होगी, ये आपके सामने जो आपने मोबाइल के अंदर खुद बनाई है उसकी लिस्ट खोल देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के अंदर से मुझे लेना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल की स्टोरेज सामने आ जाएगी। तो देखें ये मेरा डाउनलोड का फोल्डर है, आप यहाँ से इसको अप करके अपने फोल्डर के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो देखें यहाँ पे ये PLP पड़ी है कार बैनर के नाम से। तो मैं जैसे इसको ओपन करूँगा एंड ओपन एंड ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे उसको मैं यहाँ से कैंसिल पीछे करूँगा तो देखेंगे ये पूरा का पूरा जो PLP है मेरे सामने खुल के आ जाएगी। अब इसमें आपको सहूलत क्या होगी कि आप जैसे इसकी लेयर के ऊपर ओपन करेंगे और आपको तमाम मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये PLP फाइल का फंक्शन है, ये इंशाल्लाह मैं आपको जो चैनल आर्ट मैंने बनाऊँगा अभी और जो मैं बना चुका हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो इसमें आपको सहूलत होगी। तो अब हम चलते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से पिक्सल ऐप ओपन करता हूँ और अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अच्छा देखिए, बैनर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। तो साइज़ के लिए हम 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ के ऊपर ले चले जाते हैं। देखिए जो यूट्यूब के बैनर का साइज़ होता है वो 2560 से 1440 होता है, 1440। हम इस साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे, उसको ओके करेंगे। जो बीच में टेक्स्ट आ रहा है इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा और डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसी इमेज को जो कि YouTube का टेम्पलेट मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे लेके आ जाऊँगा ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। तो मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करके उस इमेज को अपनी गैलरी से ले आऊँगा। देखिए ये टेम्पलेट है, इसको मैं ओके करता हूँ, उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करते हैं तो इसको लाके मैं अपने पूरे कैनवस के ऊपर इसको मैं फैला देता हूँ ताकि अच्छी तरह से फिल हो जाए। ये देखिए ये मेरे कैनवस के ऊपर आ गया। मुझे क्या करना है, इसको 3 लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये मूव ना करे। अब मुझे क्या करना है, एक शेप क्रिएट करनी है। देखिए मुझे इस सर्किल के अंदर यहाँ से लेके इस एरिया के अंदर काम करना है और इसी के अंदर मुझे अपनी डिज़ाइनिंग करनी है और उसके अंदर ही मुझे फोकस रखना है इस मोबाइल वाली सरफेस के अंदर जो सबसे डार्क एरिया है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से शेप के ऊपर जाऊँगा और एक सर्किल ले लूँगा, एक ये शेप ले लूँगा, उसका मैं जो कलर है वो ब्लैक रख लेता हूँ। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसको मैं इस तरह से करके इसी साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगा और इसको मैं सेंटर पे अंदर इस तरह से पूरे पेज के ऊपर फैला दूँगा। अब आपने ये देखना है कि ये एजेस हैं ये इसके अंदर बिल्कुल सही करके मिल जाएं। थोड़ा सा इसको आराम से कर लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं। अब ये हो गया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो रिलेटिव पोजीशन इसमें से मैं सेंटर कर देता हूँ और यहाँ से लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन भी सेंटर, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इतना करने के बाद देखिए थोड़ा सा ये नीचे हुआ है तो इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा मुझे कमी लग रही है तो मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा हैंडल की मदद से नीचे कर देता हूँ। अब मुझे सही लग रहा है। अब मैंने इसको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी कम कर देनी है। ये ओपेसिटी है इसकी, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि मुझे जो पीछे का बैकग्राउंड है वो नज़र आता रहे। आखिर में मैं इसकी जाके ओपेसिटी को फुल कर दूंगा क्योंकि मुझे इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करना है किसी भी कलर का। तो मैं फिलहाल इसको डिम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे इसका बैकग्राउंड नज़र आता रहे और मुझे पता चले कि मैंने कहाँ तक काम करना है। अब मैं इसको ओके कर दूंगा और लेयर के ऊपर जाऊँगा और इसको भी मैं लॉक कर दूंगा ताकि ये मूव ना करे। ये देखें अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो मैंने अपने नए चैनल का जो नाम रखा हुआ है लेटेस्ट स्किल्स वो कर लेता हूँ टाइप। इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद देखिए मुझे इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं इस एक के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से आगे जाके फ़ॉन्ट है, जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे ले लें। मेरा मकसद आपको सिर्फ आइडिया देना है तो आप उसमें ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये वाला सेकंड थर्ड वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ। रिलेटिव पोजीशन पे जाके देखें
ये सेंटर में रख दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकॉन्स ऐड करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि फॉलोअर्स, ये जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आपने काम अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। जो आप शेप, जो इमेजेस आप चाहते हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड कर देता हूँ। ये लिंक्स हैं, इसको मैं ओके कर देता हूँ। और देखें, अच्छा इसके अंदर बल्कि मैं दूसरे वाले लिंक्स लेके आ जाता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं दूसरे जो मेरे पास पड़े हुए हैं बैकग्राउंड वाले जिसके अंदर कलर है वो ले आता हूँ। दोबारा जाता हूँ और जाने के बाद इधर अपनी उस फाइल के अंदर चले जाता हूँ, उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरे आइकॉन्स रखे हुए हैं। सॉरी, देखिए ये मेरे पास आइकॉन्स के कुछ खूबसूरत सेट हैं। तो इनमें से मैं कुछ आइकॉन्स ले लेता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट करें 2-3 एक यूट्यूब का ले लेता हूँ और इसी तरह ट्विटर का भी 1 बाय 1 करके लेते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये आ गया मेरे पास। फेसबुक का, इससे दोबारा प्लस के ऊपर करता हूँ, गैलरी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं जो सेकंड है ये इंस्टाग्राम का ले आता हूँ, इसको ओके करता हूँ। इस तरह मैं दोबारा से प्लस के ऊपर जाता हूँ, गैलरी के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं व्हाट्सएप का या मैसेंजर का जो आपको अच्छा लगे वो ले। मैं फिलहाल व्हाट्सएप का ले आता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। इस तरह से मुख्तलिफ आइकॉन्स आप देखें, गूगल के ऊपर जाकर रहेंगे सोशल मीडिया आइकॉन्स PNG, तो आपको इस तरह के बैकग्राउंड के बगैर मिल जाएंगे। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। देखिए मैं इस सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आगे जाकर रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसका जो रिसाइज को मैं रखूँगा, ये कम से कम मैं यहाँ पे 5 तक इसको रिसाइज करूँगा सबको। इसको सिलेक्ट करूँगा, रिसाइज के ऊपर करूँगा, इसको मैं 5 कर दूँगा। इस तरह मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद रिसाइज के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको मैं यहाँ से 5 कर दूँगा। उसके बाद मैंने इसकी प्लेसमेंट करनी है तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे जो पोजीशन का है इसका मैं इसको फुल कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मूव करे। और इसको मैं इस तरह से नीचे ले आता हूँ, ये देखें ऐसे। अब देखें इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना है, लेकिन मुझे ये साइज़ अभी भी बड़ा लग रहा है तो मैं इसको दोबारा से जाता हूँ और साइज़ थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं 2 के ऊपर बल्कि 3 के ऊपर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको इस पोजीशन की मदद से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। फिलहाल इसको यहाँ रहने देते हैं, दूसरे को क्लिक करता हूँ और इसका जो साइज़ है इसको मैं 3 कर लेता हूँ और उसको ओके करके पोजीशन को इसको बड़ा कर लूँगा ताकि तेज़ तेज़ मूव करे। और फिर यहाँ ला के मैं इसको कम कर दूँगा ताकि हल्का हल्का मूव करे और ये आसानी के साथ इसके थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इसको छोटा करते हैं, कम करते हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता मूव करे और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये दूसरा हो गया। अब तीसरे को सिलेक्ट करते हैं, साइज़ इसका सिलेक्ट करते हैं, साइज़ 3 करते हैं, फिर दोबारा से इसको पोजीशन के ऊपर जाते हैं, इसको फुल करते हैं, उसको इस तरह से नीचे कर करके इसको यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसको पूरा 0 कर देते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं ताकि ये एकदम सेट हो जाए। अब देखें इस तरह से आप जितने मर्जी सोशल मीडिया के आइकॉन्स चाहें वो लगा लें, ये सब आपके ऊपर है। आपको जस्ट एक आइडिया देना यहाँ मकसूद है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऊपर लिखना है फॉलो अस, तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर डबल टैप करके लिखे हुए टेक्स्ट को मिटाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा फॉलो अस, ओके कर देंगे। इसका मैं साइज़ छोटा करूँगा। अच्छा देखें, बाद उसका मुझे थोड़ा करीब करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये बहुत दूर है। तो मैं देखें टॉप के ऊपर ये वाला ये आइकॉन है जूम का, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपने फिंगर की मदद से Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. देखें ये जो जूम का बटन है ये इसको मैं क्लिक करने से ये एक्टिव हो गया। अब मैं फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। इसको मैं अब देखें अगर मुझे यहाँ पे इसको रोकना है काम करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, इस आइकॉन के ऊपर टैप करना है, जो प्लस का साइन बना हुआ है, मुझे इस लिखे हुए के ऊपर टैप नहीं करना। लिखे हुए के ऊपर टैप करूँगा तो ये दोबारा से पीछे चले जाएगा इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, फिंगर की मदद से इसको जूम इन करूँगा जहाँ मुझे चाहिए, उसके बाद मैं इस मैग्नीफाइंग गिलास के ऊपर टिक करूँगा बस। तो देखिए अभी यहाँ पे लॉक हो गया। अब मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ। तो मैं इस फॉलोअर्स को पकड़ता हूँ, सॉरी ये फॉलो अप लिखा गया है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको एस लगाता हूँ और ओके कर देता हूँ। और इसको मैं मज़ीद छोटा करके इसके ऊपर ऐसे करके रख दूँगा। देखिए अब बाकी इसके आप एडजस्टमेंट खुद कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा करना है, इसको फ़ॉन्ट साइज जो चेंज करना है वो कर सकते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ।
अब मुझे क्या करना है, मुझे इनको लॉक कर देना है। तो मैं लेयर के ऊपर जाता हूँ और इनको फोल्डर्स को और इन तीनों आइकॉन्स को लॉक कर देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। इतना काम हो गया। अब मुझे इसके अंदर एक वो लाइंस ऐड करनी जो कि मैंने डाउनलोड की, आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे मैंने उसका जो शेप्स आपको जो PLP फाइल दूंगा उसके अंदर इसका लिंक मौजूद होगा, उसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होंगी, तो आपको उसकी अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं PLP फाइल ही शेयर कर दूंगा। और मैं अब रिसेंट के ऊपर जाता हूँ। देखें ये कुछ वो सीधी सीधी लाइंस हैं, ये लाइंस हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं इसको मैग्नीफाई, अब देखिए अगर मुझे दोबारा पोजीशन पे पीछे जाना है, जूम आउट करना है, तो मैं मैग्नीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा और इस राइटिंग जो लिखा हुआ है जूम %243, इसको मैं टैप करूँगा तो देखेंगे उसमें आ जाएगा। मैं दोबारा मैग्नीफाइंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पोजीशन हट जाएगी। अब ये लाइंस आ गई हैं, तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इसको इधर रखें, चाहे तो इसको इधर रखें, जैसे आपको सहूलत हो। मैंने क्योंकि अपनी पोस्ट में यहाँ रखा था तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखेंगे आप क्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला क्रॉप के ऊपर क्लिक करके इसको मैं, ये जो दो बटन्स हैं इनकी मदद से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। सॉरी, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अब मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, फिर मैं इसको इस तरह से करूँगा। अब मैं इसको ओके कर दूँगा तो देखें ये मेरे पास आ गई है। अब मुझे अगर लाइटर पार्ट ऊपर चाहिए तो सॉरी, इसको मैं ऐसे रखता हूँ और दोबारा से इसकी क्रॉपिंग के ऊपर जाता हूँ और इसको अब मैं क्या करता हूँ, ओके करके देखता हूँ तो देखें ये वो मेरे पास सेट जो है सेटिंग ठीक आ गई है। अब मैं जो लिंक लिखा हुआ है लेटेस्ट, इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, इसको पकड़ के मैं ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये एक आपको आइडिया देना है, ये खूबसूरत लगता है। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं दोबारा से सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि चीज़ सेंटर में रहे। ओके कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसकी मदद से लेफ्ट पे कर लेता, राइट पे कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखें यहाँ मैंने एक शेप ऐड किया था, इस जगह पर तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा से गैलरी के अंदर जाता हूँ और एक और शेप है जो कि डॉटेड है, ये वाले, इसको लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के बाद इसको मैं यूँ यहाँ पे करता हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि ये इसके अंदर फिट आ जाए। इस डार्कर पार्ट के अंदर मेरी कोशिश ज़्यादातर ये है कि मैं डार्कर पार्ट को कवर करूं ताकि जो मोबाइल यूजर्स के लिए जो मेरे चैनल का व्यू है वो अच्छा हो जाए। अच्छा, आप इसको चाहें तो यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेट कर लें, थोड़ा बड़ा कर दें और यूँ कर दें ताकि जो कोई कंप्यूटर में खोलेगा आपकी चैनल को तो उसको यहाँ से नज़र आएगा, और अगर मोबाइल में खोलेगा तो जो आगे वाला पार्ट है वो नज़र आएगा। तो आप इसको कंप्यूटर के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो मैं डार्कर एरिया के ऊपर ही फोकस करूँगा। लेकिन आपको रेकमेंड मैं ये करूँगा कि आप जो है इसको फुल यहाँ से शुरू करें। यहाँ से शुरू करने के लिए आपने क्या कुछ भी नहीं करना, बस इसको बड़ा करके यहाँ पे सेट कर देना है बस। तो ये आपके लिए आसानी होगी। चले मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए, और यहाँ पे इसको रख देता हूँ। कोई मोबाइल कंप्यूटर के अंदर खोलेगा तो उसको शुरू से सही नज़र आएगा। तो ये वाली पार्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सबको लॉक कर लेना है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देता हूँ, और फॉलोअर्स वगैरह लॉक हैं, और लेटेस्ट जो मैंने स्किल्स लिखा है वो भी लॉक कर देता हूँ। अब देखिए मैंने एक और जुमला ऐड किया था अपनी उस पोस्ट के अंदर जो मैंने आपको दिखाया है। अब देखिए मैं हालांकि आपको ये प्रैक्टिस के लिए ही मैंने ये चीज़ बनाना सिखाई है, ये चैनल बनाना सिखाया है, लेकिन उस प्रैक्टिस को सिखाने के लिए भी मैंने जो इसकी जो ये लेटेस्ट स्किल्स है इसको सर्च किया है, उसको यूनिक रखने की कोशिश की है। ये आपको यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं देखा हुआ। दूसरा मैंने इसके लिए एक पंच लाइन लिखी है जो कि एक स्लोगन होता है इदारे का। तो मैंने इसके लिए एक स्लोगन भी लिखा है, और वो स्लोगन मुझे भूल गया, मैं देख लेता हूँ दोबारा से वो स्लोगन मैंने क्या रखा था। ये स्लोगन भी मैंने सोच के रखा है ताकि आप लोगों को सामने जब ये मैं सब चीज़ें पेश करूँ तो आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो कि आपने जो है चैनल के ऊपर बहुत मेहनत से काम करा। देखिए मैंने इसके लिए जो स्लोगन लिखा है, स्टेप फॉरवर्ड टू मॉडर्न एरा, कि जदीद दौर की तरफ कदम बढ़ाएं। ये एक जुमला मेरे जहन में आ गया तो मैंने फ़ौरन से इसका नाम रख दिया। तो इसी तरह आप इसका अपने इदारे के लिए, अपने चैनल के लिए एक स्लोगन भी रख सकते हैं। तो मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको टेक्स्ट के ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप फॉरवर्ड टू मॉडर्न एरा। अब हो सकता है ये इंग्लिश मेरी ज़्यादा सही ना हो, लेकिन मेरे जहन में ही तो मैंने इसको रख लिया। लेकिन मेरी जो उसका समझ आती है, मेरा मकसद ये है कि मॉडर्न जदीद दौर की तरफ कदम बढ़ाएं। इस तरह इसके मीनिंग्स ये हैं। मॉडर्न एरा।
तो ये स्लोगन है। तो जब आपने अपना यूट्यूब का चैनल आपने बनाना है तो उसके लिए स्लोगन्स भी, उसके लिए ग्राफिक्स भी, ये आपने खुद ब खुद डिज़ाइन करने हैं, ताकि आपको पता चले आप खुद मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपने जब इससे अर्निंग करनी है तो आपने इसको एक प्रोफेशनल बनाना है। तो इस तरह अपने अपने चैनल के लिए आपने स्लोगन्स भी बनाने हैं, हैशटैग भी बनाने में आगे चल के बताऊँगा कि आपने अपने इदारे जो यूट्यूब चैनल बनाएंगे इसके लिए हैशटैग भी बनाने में। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। तो इसको ऐसे करके अब आप चाहें तो इसके बीच में एक लाइन लगा के इसको कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये सब के सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अंदर मेरी तरफ से ये लोगो, ये जो बैनर है ये फाइनल हो चुका है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो तब्दीली करना चाहें, जो इमेजेस लगाना चाहें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो फील्ड है आपकी उसके अंदर जो चीज़ आपने लोगो डिज़ाइन करके लगाना चाहिए सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मकसद आपको आइडिया देना था। ये यहाँ पे क्रिएट होगी। अब मैं ये वाला बटन है इसको क्लिक करूँगा और सेव एज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यूट्यूब बैनर प्रैक्टिस इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब देखें जब मैं इसको यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट सेव करता हूँ तो मुझे पास इसकी PLP फाइल सेव हो जाती है। अब मुझे इसको एज अ इमेज सेव करना है तो मैं सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टमाइज़ करूँगा, अल्ट्रा पे कर दूँगा और इसको सेव टू गैलरी कर दूँगा। अब ये मेरे पास एज अ JPG सेव हुई है। अच्छा माज़रत, मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गया। जो मैंने इसको लाइट किया था उसको मैं दोबारा आखिरी लेयर के ऊपर जाता हूँ और इसको मैं ये वाली है ब्लैक वाली, इसको लाता हूँ। तो मुझे इसको अनलॉक करना है और अनलॉक करने के बाद इसके कलर को बढ़ाना है। देखें इसको मैंने अनलॉक किया है। जो मैंने इसका जो ओपेसिटी जो लाइट की थी इसको मुझे दोबारा से डार्क करना है। सॉरी, यहाँ पे इसको डार्क करूँगा ऐसे फुल, ताकि मुझे बैकग्राउंड नज़र ना आए। असल में मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैंने बैकग्राउंड की शेप इसलिए ऐड की थी ताकि मेरा जो काम है वो मुझे उसके अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए काम करने में आसानी हो। अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ से इसको मैं जो मैंने इमेज ऐड की थी इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेयर को, इसकी लेयर को हाइड कर देता हूँ। क्योंकि मुझे इसकी ये यूट्यूब का जो मैं पीछे जो साइज़ की जो इमेज लगाई थी वो तो मुझे चाहिए नहीं थी। तो मैंने उसको अब यहाँ से लेयर्स के अंदर जाके इसको मैंने डिसेबल कर दिया है, मतलब हाइड कर दिया है। और यहाँ से मुझे बैकग्राउंड जो है इसका ट्रांसपेरेंट चाहिए, ताकि इसके बैकग्राउंड के अंदर सिर्फ वही है जो मैंने ऐड किया है और जो फालतू चीज़ें मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं बैकग्राउंड के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से जाके इसको मैं ट्रांसपेरेंट करके अब इसको मैं सेव करूँगा, सेव एज प्रोजेक्ट कर दूँगा। और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा वही यूट्यूब बैनर प्रैक्टिस। इसको मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा। ओके, अब ये रिप्लेस हो चुका है। अब मुझे इसकी PNG भी बनानी है तो मैं सेव एज इमेज के ऊपर जाऊँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ से PNG कर लूँ, ये JPG कर लूँ, PNG कर लेता हूँ। कस्टम पे जाके अल्ट्रा करके इसको ओके कर देता हूँ। तो देखें अब मेरे पास ये फाइनल इमेज आ गया है। ये देखें अब ये सेव हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अपने। अब मैं ये PLP भी आपको अपलोड कर दूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगानी है जो कि मैंने बनाया था लेटेस्ट स्किल का। मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब इसको लगाना कैसे ये भी आपको तरीका बता देता हूँ। देखें गूगल क्रोम पे हमने youtube.com लिखना है और यहाँ पे जाना है और उसके बाद मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं, अगर आपके पास डेस्कटॉप साइट पे टिक नहीं है तो आप इसको टिक लगा देंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने चैनल के ऊपर जाना है। देखिए मेरा दूसरा चैनल लॉगिन हुआ है शहबाज IT अकेडमी। मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ और मैं अपने जो पहला चैनल है जो जिसके लिए मैंने ये डिज़ाइन किया उसके ऊपर चले जाऊँगा। मैं इस आइकॉन के ऊपर टैप करता हूँ। देखिए मैं इस आइकन के ऊपर टैप करता हूँ और यहाँ मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। सॉरी, मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद किया हुआ है। मैं इसको वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ, तभी ये वर्किंग नहीं कर रहा था। देखिए अब मैं इस आइकन के ऊपर टैप करता हूँ तो मैं इसको ज़रा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा, रिफ़्रेश के ऊपर करूँगा ताकि ये एक बार रिफ़्रेश हो जाए। ये देखिए ये रिफ़्रेश हो रहा है अभी। तो मैं इसको इस साइड पे लेके आता हूँ ताकि, और इसके में जो आइकन इसको टैप करता हूँ तो मेरे सामने लिस्ट खुल जाती है मेन्यू की। और उसके अंदर से मैं चूज़ कर लूँगा कि मैंने अपने अकाउंट को स्विच करना है।
देखिए स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं टैप करूँगा तो मुझे बताएगा कि किस अकाउंट से आपने लॉगिन करना है, तो मैं अपने अकाउंट को चूज़ कर लूँगा। तो देखिए जो मेरा अकाउंट था लेटेस्ट स्किल्स वाला था, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास ओपन हो जाए। ये देखिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, कंटिन्यू टू स्टूडियो, इसको मैं टैप करूँगा। अगर कंटिन्यू टू ऐप करेंगे तो ये आपको ऐप में ले जाएगा, तो क्योंकि मुझे ऐप में नहीं जाना, क्योंकि मुझे चैनल की एडिटिंग करनी है, तो मुझे गूगल क्रोम के अंदर ही रहना है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू टू क्रोम ही करूँगा। इसको कंटिन्यू टू ब्राउज़र। अब देखिए मेरा चैनल खुल गया। अब मुझे क्या करना है, अपना ये जो मैंने चैनल ऐड बनाया है इसको मैंने लगाना है, अपने बैनर को लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे देखें ये ऑप्शन है, ये डॉलर का साइन बना हुआ है, ये है मोनेटाइजेशन। अगर ये आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं, उस पर लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आपने ऊपर जाना है, ऊपर देखेंगे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, 3 लाइन्स के ऊपर, तो ये आपके अब इनके नाम भी आपको सामने आ रहे होंगे। सॉरी, ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नाम भी आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है कस्टमाइजेशन के ऊपर। जब कस्टमाइजेशन के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास वही पेज खुल जाएगा जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड की थी। ये पहले 2 टैब मैंने कहा था छोड़ दें, बाद में करेंगे, हम सीधा थर्ड वाले पे चले जाते हैं, अबाउट अस के ऊपर। और अबाउट अस के ऊपर जाने के बाद अब हम इसके अंदर अपना वो जो टेम्पलेट है उसको ऐड करेंगे। अच्छा, ये हमारा बल्कि सॉरी सेकंड जो टैब है ब्रांडिंग का, इसके ऊपर जाएंगे और मुझे यहाँ पे अपना जो है वो, अब देखेंगे ये डीपी है, इसको हम बाद में डिज़ाइन करना सीखेंगे, हम डीपी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैंने बैनर डिज़ाइन किया है, तो देखें ये जो बैनर इमेज यहाँ पे लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये तो मैं बैनर कैसे डिज़ाइन कर लिया, मैं इसको अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम डीपी को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम अपने लिए डीपी किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि इसकी पिक्चर होती है। आप चाहें तो सिंपल लेटेस्ट स्किल लिख के ऐसे इसको अपलोड कर दें, अगर मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगा इसको डिज़ाइन करना भी। फिलहाल हम बैनर के ऊपर अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अपनी गैलरी के ऊपर जाके उस इमेज को जो हमने डिज़ाइन किया उसको ले आते हैं। तो मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ। देखिए मैंने अभी ये बनाया है लेटेस्ट, इसको मैं टैप करता हूँ तो ये मेरे पास PNG है। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं तो देखिए इसने खुद ब खुद सारी सेटिंग ले ली इसने कंप्यूटर के हिसाब से। जो मैंने आपको नक्शा दिखाया था, ये देखें व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, मतलब ऑल डिवाइसेस के ऊपर ये वाला पार्ट व्यू करेगा, और जो ये वाला है ये सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर करेगा, और जो ये वाला है ये टीवी के ऊपर करेगा फुल स्क्रीन। तो उसने खुद ही इसको सेट किया है, और मैं इसको यहाँ पे जस्ट ये देखें जूम करके दिखाता हूँ, उसको डन कर दूंगा बस। तो ये डन हो जाएगा, तो मेरा जो चैनल है, ये जो चैनल आर्ट है ये यहाँ पे अपलोड हो गया। अब देखें इसने तमाम को दिखा दिया कि जो मेरे पास जब डेस्कटॉप पे खुलेगा कंप्यूटर तो इस तरह का व्यू आएगा, जब लैपटॉप पे खुलेगा तो इस तरह का आएगा, जब मोबाइल के ऊपर खुलेगा तो इस तरह का व्यू आएगा। अब मोबाइल के ऊपर खोल के भी दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा चैनल आर्ट हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा चैनल आर्ट जो है ये पब्लिश हो चुका है। अब मैं आपको यूट्यूब के ऊपर ऐप के ऊपर लेके जाऊँगा, और उसके बाद मैं वहाँ से आपको दिखाऊँगा कि ये वहाँ पर कैसे लग रहा है। तो देखिए मैं अपनी यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं अकाउंट्स के ऊपर जाता हूँ, और मैं जो मेरा जो अकाउंट है लेटेस्ट स्किल वाला जो चैनल है इसके ऊपर मैं चले जाता हूँ। और फिर मैं दोबारा इसके आइकन के ऊपर दोबारा टैप करूँगा, और टैप करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है योर चैनल, इसके ऊपर। तो ये देखें ये जो मैंने लेटेस्ट स्किल का जो मैंने ये बनाया है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, लेटेस्ट स्किल्स स्टेप फॉरवर्ड टू मॉडर्न एरा। तो इस तरह से आप अपने चैनल के लिए आर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मकसद ये था कि आपको तमाम चीज़ें तमाम एंगल से अच्छी तरह से समझ आ जाएं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो डीपी है ये डिज़ाइन करें। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको भी मैं आपको कर दूंगा। दूसरा जो मैंने ये इमेज बनाया है इसका मैं PLP आपको शेयर कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जस्ट एक आइडिया देना था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।